सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस some most important topic of economics. Today we are discuss market structure and kinds of market. यानी आज हम जो है बाजार के ढांचे क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर और बाजार के प्रकार यानी मार्केट काइंड्स ऑफ मार्केट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बात करते हैं अगर मार्केट की, तो मार्केट जनरली मार्केट का सामान्य अर्थ यह होता है कि जहाँ पे हम जो है गुड्स एंड कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, वहीं उसी को जो है आपका मार्केट कहा जाता है, जहाँ पे वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है, यानी गुड्स एवं कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगर काइंड्स ऑफ मार्केट की, तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ मार्केट होती हैं आपका। एक तो होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड दूसरा होता है आपका मोनोपोली मार्केट, तीसरा जो है आपका मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड चौथा जो है आपका ओलिगोपोली। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जिसे कहा जाता है, यहाँ पे जो है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, और बायर और सेलर को जो है क्या होता है आपका मार्केट के बारे में परफेक्ट नॉलेज होता है, और जो गुड वो प्रोड्यूस करते हैं वो होमोजेनियस गुड प्रोड्यूस करते हैं। जो गुड प्रोड्यूस करते हैं, कैसा गुड प्रोड्यूस करते हैं, होमोजेनियस गुड प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपका मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है आपका सिंगल सेलर होता है और मनी बायर्स होते हैं। सिंगल सेलर मनी बायर होते हैं, और ये जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो मोनोपोली फर्म होती है, एक फर्म ही इंडस्ट्री होती है, और ये जो है आपका प्राइस मेकर होती है। मोनोपोली मार्केट जो है आपका क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, यानी जो प्राइस को का निर्माण करती है। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। और उसके बाद जो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, और उसके बाद जो है जो ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को जो है प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका ओलिगोपोली मीन्स अल्पाधिकार बाजार जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फ्यू सेलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यानी कि इसमें एक यह धारणा आती है कि कट थ्रो कंपटीशन, यानी कि वो जो है जो फर्म होती हैं वो एक दूसरे को compete करते हुए चलती हुई। तो हम आज जो है इस वीडियो में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट को एक डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम में जो है हम जो डिमांड कर्व होते हैं उसको समझेंगे। तो जो आपका पीसीएम यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो इस प्रकार से हो जा है, यानी कि डायग्राम में जो है आपका एक्स एक्स पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्स पे जो है आपका हमने प्राइस को लिया है, और जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को ले रखा है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड को ले रखा है और प्राइस को ले रखा है वाई एक्स पे यानी वर्टिकल एक्स पे। और जो इसका डिमांड कर्व होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का, वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के समानांतर होता है। और यहाँ पे क्या होता है आपका डिमांड इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, यानी कि जहाँ पे जो डिमांड होती है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है, और एवरेज रेवेन्यू जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, और आपका जो प्राइस होता है मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। हम बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू वहाँ पे होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू को हम जो है अगर
क्यू से मल्टीप्लाइड करते हैं, यानी कि कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रखा है और क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने में हमने कितना रेवेन्यू जनरेट हो रखा है, उसको हम जो है टोटल जो प्रोड्यूस होता है रेवेन्यू है, क्वांटिटी है, उससे जो है डिवाइड करते हैं तो हमें एवरेज रेवेन्यू प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है मार्जिनल रेवेन्यू, वन एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर लगा के जो एडिशनल रेवेन्यू प्राप्त होता है हमें, उसे जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाता है। देखो जो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। और जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपका प्राइस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि जो फर्म होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस टेकर होती हैं और इंडस्ट्री के द्वारा जो है एक प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है आपका, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करते हैं तो हमें जो है एवरेज रेवेन्यू प्राप्त होती है। तो एवरेज रेवेन्यू को हम किस प्रकार लिख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी अपॉन क्यू। तो ये क्यू से क्यू कट हो गया, तो हमें जो है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, और जो प्राइस होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू, जब हम जो है मार्जिनल रेवेन्यू को किस प्रकार से लिखते हैं, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, जहाँ पे डेल्टा टी आर यानी वन यूनिट ऑफ आउटपुट में चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इसको जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू से डिनोट किया जाता है। और अगर हम जो है टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो हमें जो है मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त होता है। और टोटल रेवेन्यू को पी यानी कि ये मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है वहाँ पे क्या होता है आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस, और प्राइस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। एंड उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं आपका मोनोपोली की। मोनोपोली मीन्स एकाधिकार। एकाधिकारी बाजार का जो मांग वक्र होता है, डिमांड कर्व होता है, वो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी इनइलास्टिक डिमांड कह सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होता है। इस प्रकार से जो है एक मोनोपोली का डिमांड कर्व होते हैं जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू डिमांड इक्वल टू प्राइस होता है। और यहाँ पे जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली में प्राइस क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। चेंज इन प्राइस को डिनोट करता है पी, यानी कि प्राइस में चेंज होने से जो है आपका टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है इसको डिनोट करेगा। एक्स एक्स पे मार्जिनल रेवेन्यू क्वांटिटी को दे रखा है, और उसके बाद जो है वाई एक्स पे हमने प्राइस को ले रखा है। ये जो है आपका मार्जिनल रेवेन्यू को डिनोट करता है। और आपका मोनोपोली के अंतर्गत क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू लेस देन होता है आपका एवरेज रेवेन्यू से। इसको आपका क्या कहते हैं, मोनोपोली का डिमांड कर्व है। और टोटल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है आपका, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करते हैं तो हमें जो है टोटल रेवेन्यू प्राप्त होते हैं। और उसके बाद जो है एवरेज रेवेन्यू क्या होता है आपका, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, यानी यहाँ पे क्या होता है क्वांटिटी से क्वांटिटी कट हो गई तो हमें जो है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। और प्राइस क्या होते हैं मोनोपोली में, वो होते हैं आपका फ्लेक्सिबल। एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल फॉर यू। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। थैंक यू।